हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोड्स। ठीक है। सो सबसे पहले इसके डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और आगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आने वाला है, सारी चीज़ें कोड्स के अंदर जो जो आता है सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं नीम सेट में। एक से दो क्वेश्चन इससे आराम से बनते ही बनते, मिनिमम दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे एग्जाम में कोड्स के ऊपर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोड्स के ऊपर। सो डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, जो आपका आएगा कि डेफिनेशन क्या होगी कोड्स के ऊपर। सो यहाँ पे आप लिखिएगा डेफिनेशन। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं कोड्स की बात करूं, सो इसमें एक होता है BCD। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो कोड्स के अंदर हम आएंगे तो एक हमारा सब टॉपिक है BCD, विच इज बाइनरी, ये हेडिंग डालिएगा आप, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, क्या होता है भाई ये? हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अच्छे से इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है और एक्चुअली इसमें होता क्या है। ठीक है। सो डेफिनेशन लिखिएगा इन द BCD। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बाइनरी कोडेड डेसिमल का। इन द BCD ईच डेसिमल each decimal number can be represented by 4 binary digits। ठीक है, by 4 binary digits। ठीक है भाई, आगे वन ऑफ द पॉपुलर कोड्स। ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलर कोड इस 8421। क्या होता है आगे समझेंगे। 8421 कोड। ठीक है, इन विच द डेसिमल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इन विच द डेसिमल digits are represented। ठीक है, अब अगर मैं 8421 की बात करूं तो 8421 जो कोड है उसको हम अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, हमको एक वेट बताता है। ठीक है। सो अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो जो हमारा फर्स्ट बिट है, जैसे मैंने ये लिखा 8421, तो जो राइट हैंड साइड से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो जैसे हमारा पहला बिट क्या है, पहला नंबर क्या 1। ठीक है, तो जो अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं तो ये क्या होता है कि हमारा वेट बताता है। ठीक है, और नेक्स्ट बिट क्या है हमारा, जैसे नेक्स्ट बिट की बात करूं तो इसका वेट क्या रहेगा, इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, इसका वेट क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसका वेट हमारा क्या है, 4 है। इसका वेट क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8421 को अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा तो 1248। ठीक है, विच इज बेसिकली 8421 जो हमारा कोड होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेफिनेशन से हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एग्जांपल के फॉर्म में है, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिख दिया कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। सपोज करो मेरे पास है एक बाइनरी नंबर है 0110। ठीक है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या इंटरप्ट कर सकता हूँ, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज, तो सिंपल मैं इसमें बात करूं तो 0110 को अगर मैं बोलूं कि इसका आप बताइए मुझे डेसिमल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो डेसिमल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो सिंपल आप देखिएगा 0110 डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे हम, सिंपल इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 वैसे ही करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी क्या करा मैंने, 2 की पावर 0 ही करा है, बट वो क्या हो गया मेरा 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। 8421 कोड के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया मेरा 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरा 8 हो गया। सिंपल जब मैं
इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ जाएगा 4, इसके बाद ये क्या आ जाएगा 0। अगर इन सबको ऐड कर लूंगा मैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है, विच इज़ बेसिकली आवर आंसर। तो अगर मैंने 0110 को रिप्रेजेंट करा कि आप मुझे बताओ कि BCD के फॉर्म में ये क्या होगा, तो 8421 से मैं सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर एक नंबर मैंने आपको बोल दिया कि आप नंबर देखिएगा कि सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, सपोज करो 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक एग्जांपल लिखिएगा। सपोज करो मेरे पास एक, सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, 36, ठीक है। तो अगर मुझे इसका 8421 कोड निकालना है, विच इज BCD कोड निकालना है, तो हर डिजिट को मुझे 4 बिट से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया नीम सेट में। अगर मैंने बोला कि 36 मेरे पास एक डेसिमल के फॉर्म में नंबर है, ठीक है भाई, मुझे बोला कि इसका 8421 निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि 8421 मतलब एक्चुअल में हमको क्या करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है उस चीज़ को। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में दिया है 36, तो क्या करना, हर डिजिट को 4 बिट से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस बाय 4 बिट, ठीक है, रिप्लेस बाय 4 बिट। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 अगर मैं 4 बिट में रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, 3 का क्या होता है हमारा 0, ठीक है, शुरू में आएगा मेरे पास 0 0 1 1, ये तो हो गया मेरा 3 का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा मेरे पास 0 1 1 0, 2 की पावर 0 1 1 हो गया, 2 की पावर 2 4 + 2 6 हो गया, तो ये मेरे पास 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो ये जो मेरा पूरा कोड आ जाएगा 00 11 0 1 0, जो कि है 36 का, ठीक है। अगर आपको BCD के फॉर्म में बोले तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल था। अगर अब आगे मैं बात करूं कि ये कैसे यूज़ होगा, तो एक BCD एडिशन करके एक टॉपिक आता है, उसमें इसका यूज़ होगा, ठीक है। BCD एडिशन, आप इससे फैमिलियर हो जाएं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्टली इतना डायरेक्टली क्वेश्चन वो नहीं पूछता, बट अगर इन केस कोई सा इजी क्वेश्चन उसने दे दिया तो हमको पता होना चाहिए कि हम BCD के फॉर्म में उसको 8421 के फॉर्म में उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। BCD एडिशन की कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हम बिल्कुल समझेंगे, बट आपको एल्गोरिथम भी ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्गोरिथम के ऊपर भी, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो BCD एडिशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे एल्गो की, ठीक है, इसकी एल्गो क्या होती है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि स्टेप्स आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप मेरे पास क्या है BCD एडिशन में कि परफॉर्म बाइनरी एडिशन, ठीक है, परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ किसका, BCD कोड्स का। किसका करना है, BCD कोड्स का बाइनरी एडिशन मुझे करना है, ठीक है भाई। और कैसे करना है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा निबल वाइज, वो समझेंगे। निबल वाइज का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल जो आपको डेसिमल नंबर गिवन रहेगा उसका अपने को बाइनरी एडिशन करना, सिंपल बिट टू बिट हमको उसको करते जाना है। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमने सपोज करो एडिशन कर दिया, ठीक है। अब इफ अ रिजल्टिंग वैल्यू, ठीक है, इफ अ रिजल्टिंग निबल लिख लीजिए क्योंकि हम निबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ अ रिजल्टिंग निबल इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, इज ग्रेटर देन 9, इज ग्रेटर देन, अगर 9 से बड़ी हो गई, इज ग्रेटर देन 9, देन ऐड कितना 6, ठीक है, जो कि बाइनरी के फॉर्म में क्या होता है 0 1 1 0, ठीक है। हमको 6 ऐड कर देना है, कहाँ पे, टू दैट निबल, उसी निबल में हमको 6 ऐड कर देना अगर 9 से बड़ा है तो। और ठीक है, और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, सी द लास्ट, ठीक है, सी द लास्ट 4 कोड्स, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो लास्ट के जो भी 4 कोड्स रहेंगे हमारे पास ऑन राइट हैंड साइड, ऑन राइट साइड इफ ग्रेटर देन 9, ठीक है, वो भी हमको देखना, या तो ये चीज या तो ये चीज, देन ऐड
कितना 0110। ठीक है भाई, बात समझ में आई। एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। दूसरी, इसी चीज़ में आपको ये दोनों चीज़ों में से कोई सी एक देखनी है। उसके बाद अगर मैंने बोला थर्ड पॉइंट जाने से पहले एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और करके आप इसको नीचे एक और लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ कैरी इज जनरेटेड। ठीक है, अगर कैरी जनरेट होता है लास्ट में ऐड करने के बाद, एट द एंड ऑफ एडिशन ऑफ किसके, ऑफ टू ओरिजिनल निबल्स। ठीक है, देन ऐड 60110 जो कि बाइनरी में होता है, टू रिजल्टिंग वैल्यू और आई वुड से निबल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, हमको इसका ध्यान रखना है। फिर लास्ट पॉइंट है कि हमको फिर से चेक करना है। ठीक है, अगेन चेक इफ कर दीजिए, अगेन चेक रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट इफ एनी निबल इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, कोई सी भी निबल अगर ग्रेटर देन 9 हुई तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐड कर दूंगा 6 को, देन ऐड 60110 टू दैट निबल। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया समझ में ही नहीं आया हमको, तो क्या कर दिया आपने, मतलब। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपको स्टेप्स याद रखनी है, जो हम स्टेप्स बाय स्टेप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, तभी जाके आपकी जो गलती है वो बिल्कुल नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करो कि मैंने बोला BCD एडिशन, मेरे पास क्वेश्चन 1 है कि परफॉर्म BCD एडिशन। ठीक है, परफॉर्म BCD एडिशन किसका, 28, और ये आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, 28 BCD प्लस 35 BC और D। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा, क्या कहता है वो, कि जो भी आपको गिवन डेसिमल के फॉर्म में नंबर है उसको आपको बाइनरी में लिख लेना है। ठीक है भाई, सबसे पहले स्टेप हमारी क्लियर हो गई कि मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे BCD के फॉर्म में गिवन नंबर रहेगा उसको मैं बाइनरी के फॉर्म में लिख लूँगा। अब मैं 28 का सिंपल बाइनरी निकालूँ तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 क्या आएगा मेरा 0010। अब बोलेंगे भैया 4 बिट में क्यों लिखा, 3 बिट में भी तो लिख सकते हैं 2 को, क्या ज़रूरत है। बट हमको याद रखना BCD के फॉर्म में हमको दिमाग में बिठा लेना है कि हमारी जो बिट्स आती है वो कितनी आती है, 4 बिट के फॉर्म में चलता है। तो 0010 हो गया। उसके बाद में अगर 8 की बात करूँ तो 1000। ठीक है, 3 क्या होगा मेरा, 3 क्या होगा 00 और 11। ठीक है भाई, और 5 क्या होगा मेरा, 5 होगा मेरा 0101। ठीक है, 0101। आप बोल रहे होंगे कि इतनी जल्दी आप कैसे निकाल पा रहे हो, प्रैक्टिस से आ जाती है ये चीज़ें, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजीली, जो भी आप डेसिमल से बाइनरी के फॉर्म में जा रहे हो या कोई से भी कन्वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हो वो बिल्कुल इजीली हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं एडिशन करूँ तो सिंपल मेरे पास क्या, 0 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 1, 1 + 0 1। ठीक है, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1। ठीक है, यहाँ फिर ये 1 यहाँ पे आ गया मेरे पास और ये 0 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास क्या बना 0101 1101। सो एडिशन करने के बाद हमारे पास नंबर क्या है 0101 1101। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी कि हमको
राइट हैंड साइड की 4 बिट्स जो है हमारी वो देखना है, अगर वो 9 से बड़ी है तो उसमें हमको क्या करना है, 6 ऐड कर देना। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि 1101 जो है हमारा 9 से बड़ा है, ठीक है भाई। अब 1101 अगर मेरे पास 9 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 6 को ऐड कर दूंगा, सिंपल 6 को ऐड कर देना। 6 क्या है मेरे पास, 0110, ठीक है। हम सिंपली इसमें एडिशन करेंगे तो 1 + 0 हमारे पास कितना होगा 1, 0 + 1 कितना होगा 1, 1 + 1 कितना होगा 0, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 1 + 1 कितना हो गया मेरे पास 0, कैरी क्या हो गया मेरे पास 1, 1 + 1 कितना हो गया मेरे पास 0, फिर कैरी क्या आया मेरे पास 1, ये 1, ये 1 और ये हो गया मेरे पास 0। तो फाइनल आंसर हमारा जो बना है 0110011, ठीक है। अब मुझे देखना है कि लास्ट में जाते हुए कि मेरी लास्ट की 4 बिट्स, फिर से मैं चेक करूंगा 0011 क्या ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, ठीक है। मैं फिर से चेक करूंगा 0011 क्या ग्रेटर देन 9 है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 जो कि बेसिकली बनेगा 3, ठीक है। सो ये हमारा 9 से ग्रेटर बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं BCD के फॉर्म में सिंपल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को हमको ऐड कर देना है, किसको, 28 और 35 को, जो कि बनेगा 63 BCD के फॉर्म में, ठीक है भाई। ये फाइनल हमारा आंसर। और अगर बाइनरी के फॉर्म में पूछो तो ये हमारा आंसर BCD के फॉर्म में, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। बट अगर मैं बोलूँ कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे पास कैरी जनरेट हो गया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना है। जो हमारी लास्ट वाली स्टेप, सॉरी जो हमने और में लिखा था कि अगर कैरी जनरेट होता है एंड में, तो उस चीज़ में हमको 6 ही ऐड करना है रिजल्टिंग निबल में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, और 49 प्लस BCD के फॉर्म में, ठीक है, 49 + 38 BCD, ठीक है भाई, BCD के फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ पे कि 49 और 38 मुझे ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप ये था कि मुझे जाते से ही बाइनरी लिख लेना है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने क्या करा कि इसका बाइनरी बता दो मुझे क्या होगा। बाइनरी लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, आप 49 को पूरे को नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 बिट के अंदर 4 का बाइनरी क्या होता है, सिंपल 0100, ठीक है भाई, ठीक है। 9 का क्या होता है मेरे पास 1001। आप ये थोड़ा सा बीच में गैप करके लिखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने पास में लिख दिया तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें, और उसमें क्वेश्चन जो आपका सॉरी आंसर है वो गलत निकल के आ सकता है। 0011 मेरा क्या होगा 3 का होगा, और मेरे पास 8 का क्या होगा 1000, ठीक है। अब मुझे करना है सिंपल इसका एडिशन, ठीक है भाई, एडिशन मैंने कर दिया। 1 + 0 मेरे पास क्या होगा 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 1, 1 + 1 0, कैरी क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 1, 1 + 1 0, कैरी क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 1, 1 + 1 0, कैरी क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 1। अब कैरी मेरे पास यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा मेरे पास 1। बट मेरे पास कैरी जनरेट हो चुका है, जो कि कौन सा है मेरा, लास्ट में ये वाला कैरी मेरे पास जनरेट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा था भाई, सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा था, और के फॉर्म में कुछ लिखा था, हाँ लिखा था, इफ कैरी इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ एडिशन ऑफ 2 ओरिजिनल निबल्स देन ऐड 6 टू रिजल्टिंग निबल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा फाइनल रिजल्ट है क्या है 1000001, मुझे क्या करना है 0110 जो कि होता है 6, वो मुझे इसमें ऐड कर देना। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0001। बात समझ में आई। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे 1000011, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि नाउ बोथ निबल आर लेस देन 9, दिस इज लीगल BCD, ठीक है। मेरी दोनों जो निबल्स हैं वो 9 से छोटी हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। सो ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बट आपको उसका ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हमको करना है क्या, ठीक है। सिंपल हमको क्या करना है, जो नंबर हमको गिवन है, ठीक है, उसको बाइनरी में लिख दो, सबसे पहले बाइनरी में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने कि उस नंबर को क्या करना है कि सबसे पहले बाइनरी के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है भाई। और जो रिजल्टिंग वैल्यू है, अगर उसमें से मेरा जो बिट है, निबल जो है मेरा, अगर ग्रेटर देन 9 आती है तो मुझे क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है, क्या है 6। अगर कैरी जनरेट होता है तो भी मुझे क्या ऐड कर देना है 6,
ठीक है भाई, सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ग्रे कोड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या भाई, ग्रे कोड्स, हेडिंग डालिएगा। क्या मेरे पास ग्रे कोड्स, क्या होता है ग्रे कोड्स? इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, 110% ग्रे कोड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर उसने 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो बिल्कुल ग्रे कोड्स उसमें से पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले जाएंगे, उसके बाद सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है, एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप लिखिएगा बिफोर डिफाइनिंग ग्रे कोड्स, ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग ग्रे कोड्स, बिफोर डिफाइनिंग ग्रे कोड्स फर्स्ट ऑब्टेन, पहले हमको क्या देखना है, फर्स्ट ऑब्टेन अ ग्रे कोड फॉर, किसके लिए, फॉर गिवन बाइनरी व्हाट नंबर, फॉर गिवन बाइनरी नंबर। हमको पहले ग्रे कोड निकाल लेना है उस बाइनरी नंबर का। तो कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ कहाँ से, बाइनरी से ग्रे कोड का, बाइनरी टू ग्रे कोड्स, ठीक है भाई। अब अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा कि कन्वर्जन होता कैसे है, या फिर मैं आपको बेस्ट आइडिया देता हूं कि ठीक है हम स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स नहीं लिखता, मैं सिंपल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही डील करना है। तो पर फिर भी आपको स्टेप्स जो मैं बताते जाऊँगा वो ध्यान में रखना है और अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेना है कि भाई ये चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है। तो सिंपल एग्जाम्पल ले लूँ, उससे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोरिंग होता है, समझ सकता हूँ वो चीज़। क्वेश्चन 1 लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि मुझे पहले बोला गया है कि बाइनरी के फॉर्म में आपको एक नंबर दे दिया है और आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड। तो बाइनरी फॉर्म में अगर मुझे नंबर दिया 11010, ठीक है भाई, इसका मुझे चाहिए ग्रे कोड। मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखा मैंने ग्रे और मैं कन्वर्ट करने चल दिया। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या करूँगा, ऐसी कैसे लिख लूँगा, 1 है मेरी, MSB क्या है यहाँ पे 1 है, मैंने क्या करा, ऐसी कैसे लिख ली, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐड करते जाना एक के बाद एक, जो उसकी पास वाले बिट है उसके साथ, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है मेरे पास 0, कैरी को क्या करना है, स्किप, कैरी सिंपल स्किप कर देना है, ठीक है। फिर 1 + 0 क्या होगा, 1, ठीक है भाई। आगे 0 + 1 क्या होगा, 1, 0 + 1 क्या होगा, 1, ठीक है। 1 + 0 क्या हो गया मेरे पास 1, 0 + 1 क्या हो गया मेरे पास 1, 1 + 0 मेरे पास वापस से क्या हो गया 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 10111। इतना आसान, बहुत आसान है, ये क्या हो गया मेरे पास आंसर। बाइनरी से ग्रे में सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप MSB लिखना है, उसके बाद कैरी को छोड़ना है और सिंपल ऐड करते जाना है उसके पास वाले बिट के साथ, ठीक है भाई। अब मैं कुछ ग्रे कोड आपको बताता हूँ जिससे आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ और मैं आपको यहीं पे आंसर बता दूंगा, बट आपको आंसर नहीं देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, उतने में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो लिखिएगा सम ग्रे कोड्स फॉर डेसिमल 0 to 5, ठीक है। सम ग्रे कोड्स, ठीक है, कोड्स फॉर डेसिमल 0 to 5। अब मेरे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर है, सपोज करिए मेरे पास है एक डेसिमल नंबर, स्टार्टिंग करते 0 से, ठीक है। फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, ठीक है। एक और हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे, बाइनरी, ठीक है। उस डेसिमल नंबर का हमारे पास बाइनरी क्या होगा वो देखना है हमको, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, ग्रे कोड क्या होता है उसका वो देखना है, मैथड से ही जाएंगे। तो 0 का तो ऑब्वियसली अगर मैं 4 बिट में लिखूंगा तो 0 0 0 0, ठीक है। 1 का क्या लिखूंगा 0 0 0 1, 2 का क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 0 0 1 0, ठीक है। 3 का क्या लिखूंगा मैं 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1। 4 का क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 0
100, 5 का क्या लिखूंगा 0101, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 5 तक के बाइनरी। अब मुझे बाइनरी से जाना ग्रे कोड में। भाई मैंने सिंपल क्या करा, 0 का तो सिंपल मेरे पास 0 ही होगा क्योंकि 1 तो उसमें है नहीं, तो ऐड करने का कोई मतलब है नहीं, तो 0 का सिंपल आपको याद रखना ग्रे कोड 000 ही होगा। अब मैं इसका लिखूंगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा क्या है 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है मेरे पास 0 है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 00001। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप खुद ऐड करिएगा और खुद परफॉर्म करिएगा, ठीक है। अगर मैं इसका नीचे लिखूँ तो 00, ठीक है, 0011 जो कि होगा 2 का। और अगर मैं 3 की बात करूँ कि 3 का क्या होगा 0010, ठीक है, क्या होगा इसका 0010, इसका क्या होगा 0, 0 + 1 1, 1 + 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, ठीक है। तो इसका क्या होगा मेरे पास 0011 0। 5 का क्या होगा मेरे पास 0 एज इट इज आ गया। 0 + 1 क्या हो गया 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो 0111 मेरे पास 5 वाले का हो जाएगा। तो ये तो होगा मेरे पास कुछ कोड्स, ठीक है, जो सिंपल मैंने परफॉर्म करने थे। अब बात आती है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। हमने क्या देखा अभी कि कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे। अगर मैं बोलूँ उल्टा कर दो ग्रे टू बाइनरी, कैसे करोगे, ठीक है। ग्रे टू बाइनरी बहुत सिंपल है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रे टू बाइनरी सिंपल, मैं वापस स्टेप्स आपको ऑरली बताऊंगा, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे हिंदी में ये जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और हमारा टाइम भी बचेगा इसमें। ग्रे टू बाइनरी, ठीक है। अब ग्रे टू बाइनरी के लिए मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। सो ग्रे टू बाइनरी में क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करिए मेरे पास एक ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड क्या है मेरे पास 1010, ठीक है, और क्या है 11। अब मुझे क्या करना है, ग्रे से जाना है बाइनरी में भाई। अब बाइनरी में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सिंपल स्टेप होने वाला है, बहुत सिंपल होने वाला है। एमएसबी में ऐसी कैसे लिख लूँगा, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने ऐसे कैसे लिख ली। अब यहाँ पे हम बना देते हैं एक लाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि डायगोनली चीज़ों को ऐड करना है, डायगोनल बिट्स को ऐड करना है, ठीक है। 1 + 0 मेरे पास क्या होगा 1 होगा, 1 + 1 मेरे पास क्या होगा 0 होगा, कैरी मुझे छोड़ देना है। 0 + 1 मेरे पास क्या होगा 0 + 0 मेरे पास क्या होगा 0 होगा। 0 + 1 क्या होगा मेरे पास 1 होगा। 1 + 1 क्या होगा मेरे पास 0 होगा, और कैरी मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आ गया लास्ट में 110010, ठीक है। ये हो गया मेरा लास्ट में ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, सिंपल था, बहुत सिंपल था। फिर से अगर मैं बात करूं तो सिंपल वही एमएसबी हमने लिख लिया 1 एज इट इज, ठीक है। उसको लिखने के बाद हमने क्या करा कि भाई हमने डायगोनली चीज़ों को ऐड कर दिया, और जो कैरी आता गया हमारा हमने उसको छोड़ दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपको ये लास्ट तक ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट आपको याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल चीज़ें भी पूछी जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। सो आपको याद रखना है, ठीक है। कैरेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैरेक्टर कोड्स, कैरेक्टर कोड्स, ठीक है। फटाफट डेफिनेशन लिखेंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं, बहुत आसान चीज़ें आराम से हो जाएगी। सो कैरेक्टर कोड्स में क्या देखेंगे हम, कैरेक्टर कोड्स, कैरेक्टर कोड्स इन कंप्यूटिंग refer to the numerical representation, representation किसका भाई, of characters which include letters, ठीक है, which include letters, symbols and
सम कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं कैरेक्टर कोड्स के, बट जो दो पॉपुलर हैं आपके, ठीक है, टू ऑफ दीज आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। टू ऑफ दीज कैरेक्टर कोड्स, टू ऑफ दिस आर पॉपुलर कोड्स, ऐसा कर लीजिए, टू ऑफ दिस आर पॉपुलर कोड्स। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर कोड्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो बहुत फेमस है आपके इसमें, ठीक है, वो है ASCII कोड, ठीक है। कौन सा है? ASCII कोड। तो फर्स्ट सबसे पहला हमारे पास क्या है? ASCIICODES, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि मे बी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछ लिया जाए। EBCDIC कोड, ठीक है, ये कोड आएगा यहाँ पे, एस नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है हमारा इसमें ASCII कोड्स, उसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ASCII, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन, क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पॉइंट डालिएगा कि दिस कोड यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर, ठीक है। 7 बिट्स उसमें यूज करता है कोई से भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लिखिएगा दिस कोड uses 7 bits to represent any character, शॉर्ट फॉर्म। और 2 की पावर 7 इक्वल्स टू कितना होगा? 128 कोड्स, ठीक है, ये भी होता है। 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128 कोड्स, ये भी हमको ध्यान रखना है 7 बिट्स के फॉर्म में। सो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ASCII कोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिंटेबल, एक होता है नॉन प्रिंटेबल। जो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, वो प्रिंटेबल कोड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा कि 2 टाइप्स ऑफ ASCII कोड्स, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा प्रिंटेबल एंड सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिंटेबल। सेकंड क्या है हमारे पास? नॉन प्रिंटेबल। तो सबसे पहले जो प्रिंटेबल होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे प्रिंटेबल क्या होता है। सो हेडिंग डालिएगा प्रिंटेबल। प्रिंटेबल में क्या होता है? इट इंक्लूड्स डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इट इंक्लूड्स डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? द अपर एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर, द अपर एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम A to Z, कहाँ से? A to Z। फिर दूसरी बात क्या हमारे पास? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वो कहाँ से कहाँ तक? वैसे तो बहुत सारे हमारे पास, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस,
माइनस स्टार ETC, और कुछ स्पेशल सिंबल भी, जैसे एट द रेट हो गया, एंड सम स्पेशल सिंबल्स लाइक एट द रेट हो गया, हैश हो गया, एंड हो गया, एसेक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये होता है हमारे प्रिंटेबल फॉर्म में। आस्की कोड में जो हमारा पहला टाइप था वो प्रिंटेबल था। जैसे कुछ आस्की कोड्स हम लिखते हैं, ठीक है, कुछ आस्की कोड्स हम लिखते हैं, लाइक सब आस्की कोड्स। कैसे, मतलब उसमें क्या होगा? सो सिंपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला कि 0 से 9 तक आप मुझे बताओ कि उन डिजिट्स का आस्की कोड क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 0 से 9 तक उन डिजिट्स का आस्की कोड क्या होगा, तो सिंपल मैं बोलूँगी 0 के लिए क्या होगा आस्की कोड, 1 के लिए क्या होगा आस्की कोड, 2 के लिए क्या होगा आस्की कोड, अप टू 9 तक क्या होगा आस्की कोड। तो मैं 0 के लिए बोलूँ तो 48, फिर 1 के लिए 49, इसके लिए 50, और 9 के लिए मेरे पास हो जाएगा 57। ठीक है, तो ये तो होगा मेरे पास जो थे, ये जो होगा सिंपल ये डिजिट्स के लिए थे। ठीक है, ये होगा मेरे पास डिजिट्स के लिए आस्की कोड्स। अब मैं बोलूँगी सिंपल मेरे पास चाहिए मुझे A से Z तक, ठीक है, स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में मुझे चाहिए A से Z तक। तो सिंपल मैं A के लिए लिखूँगा तो A के लिए क्या होगा 97, B के लिए क्या होगा 98, अप टू Z तक क्या होगा, और यहाँ भी अप टू 9 तक। ठीक है, और ये अप टू Z तक क्या होगा मेरे पास 122। ठीक है, अब मेरे पास चाहिए A से लेके Z तक कैपिटल, क्या चाहिए भाई कैपिटल। अब मेरे पास A है, सपोज करो मेरे पास A है, तो A के लिए मुझे पहला जो आस्की कोड है उसका याद रहना चाहिए 65, B के लिए क्या होता है 66, Z के लिए क्या होगा, ऐड करते जाओ यहाँ तक 90। ठीक है भाई, ये कुछ थे आस्की कोड्स। और स्पेशल कैरेक्टर के अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताया है तो उसमें बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने नहीं बताया यहाँ पे। आप सिंपल है गूगल पे जाइए, आपको सारे आस्की कोड्स हर कैरेक्टर के जितने भी स्मॉल है या फिर कैपिटल है या डिजिट्स है सबके मिल जाएंगे, जो जो आपको चाहिए सब वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब नॉन प्रिंटेबल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉन प्रिंटेबल का मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होती है। नॉन प्रिंटेबल आर दोस विच डू नॉट प्रोवाइड एनी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं नॉन प्रिंटेबल के फॉर्म में क्या होगा कि वो हमको डिस्प्ले नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर, वो हमको नहीं दिखेगी, वो होता है हमारा नॉन प्रिंटेबल फॉर्म। ठीक है, सिंपल आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रिंटेबल है, नॉन प्रिंटेबल हमने देखा था, प्रिंटेबल हमने देख लिया है। नॉन प्रिंटेबल वही होता है जो डिस्प्ले नहीं होता है स्क्रीन के ऊपर। एक और जो हमने कोड्स के अंदर दो टाइप के पढ़े थे, जिसमें से एक तो था हमारा ASCII जो कि हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है हमारा, दूसरा कोड कौन सा है, दूसरा कोड जो हमने उसके अंदर देखा था, दूसरा कोड है हमारा EBCDIC। ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास कोर्स में था इसलिए मैं इसको इंक्लूड करा रहा हूँ। बहुत रेयर 99% केस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 1% चांस है कि आ सकते हैं। तो आपको इसका याद रखना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मे बी आपको डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि EBCDIC का फुल फॉर्म आप हमको बताइए, तो उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, D फॉर डेसिमल, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, I फॉर इंटरचेंज, और C4 जो लास्ट में है वो है कोड। ठीक है, तो क्या होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि उसके अंदर 7 बिट्स होती है, तो दिस कोड इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, इट यूजेस 8 बिट्स टू कोड द कैरेक्टर्स। उसमें 7 बिट्स देखी थी, और ये क्या यूज करता है, इट यूजेस 8 बिट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है हमारे पास, और कोड्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर 8 के फॉर्म में। ठीक है भाई,
2 की पावर 8 की फॉर्म में। दिस कोड इज एन अल्फा न्यूमरिक कोड, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कोड इज अल्फा न्यूमरिक कोड। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। दिस कोड इज अल्फा न्यूमरिक कोड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।